साल 2025 और 26 की गंदम एक अहम मसला बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि साल 2025-26 में आगे चलकर बहुत अहम खबरें सामने आएंगी। कुछ गंदम के हवाले से तशवीशनाक खबरें, इस टाइम मार्केट की क्या सूरत हाल है, प्राइवेट सेक्टर में गंदम के रेट क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी और निजी कंपनियां गंदम की आगे ख़रीदारी करना मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि देखा जाए तो पहले की जो ख़रीदारी थी वो 3200-3100 रुपये फ़ी मंथ थी, लेकिन अब मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इस टाइम हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतें मुकर्रर ना करने की वजह से रेट मार्केट डाउन हो चुकी है और रेट जो आटे की कीमतें हैं वो भी नीचे। ज़रा निजी टीवी की रिपोर्ट भी आज सुने। पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान आटे की कीमत का एक जो फार्मूला तय है कई सालों से, उस फार्मूले के मुताबिक ही अगर उसमें कीमत 3200 या 3300 मुकर्रर कर दी जाती तो रोटी की कीमत जो है वो 14 रुपये से नहीं बढ़नी थी। बल्कि ये भी उस वक्त सामने आया कि अगर सिर्फ ₹1 रोटी की कीमत बढ़ा दी जाए, यानी कि 14 से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी जाए, तो उससे सरकारी गंदम की कीमत जो है तकरीबन 34-34.5 बनती थी। लेकिन महकमा खुराक की अजराई की कीमत के नतीजे में हुकूमत पंजाब को 15 से 20 अरब रुपए की बचत होनी थी। लेकिन अगर आप ₹1 रोटी की कीमत नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, तब भी अगर 14 रुपये ही कीमत मुकर्रर करनी थी तो फिर भी 3200 रुपये कीमत बनती थी, जिसमें रोटी की कीमत का इजाफा नहीं होना था। इससे 2-3 फायदे होते। पहला ये कि आपकी सरकारी गंदम की निकासी जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि ओपन मार्केट की कीमत के पास आपकी कीमत होती है। दूसरा ये कि रोटी और आटे की कीमत किसी सूरत भी नहीं बढ़नी थी। और अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का यही विजन था कि रोटी की कीमत नहीं बढ़ने देनी, तो ये विजन पूरा करते हुए भी हुकूमत पंजाब को 12 से 15 अरब रुपए की बचत हो सकती है, जो कि इस वक्त कम कीमत के खसारे की सूरत में हो रही है। लिहाजा ये फैसला जो है ना सिर्फ महकमा खुराक पंजाब की सरकारी गंदम की निकासी की रफ्तार कम करने का सबब बना, बल्कि इस फैसले ने उन सैकड़ों फ्लोर मिल्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने के किसानों से गंदम लेकर स्टॉक की हुई थी। और यही वो फ्लोर मिल्स हैं जिन्होंने कि आइंदा 2 माह के बाद पंजाब में किसानों से दोबारा गंदम खरीदनी है। लेकिन हर फ्लोर मिल जो है वो 30 से 35 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करने के बाद अभी इस वक्त हालत में नहीं है वो किसानों से बड़ी मुकदार में गंदम खरीद सके। महकमा खुराक पंजाब का एक तीसरा गलत फैसला ये हुआ है कि पुरस्कार तौर के ऊपर चंद हफ्ते कबल जो है रावलपिंडी डिवीजन की फ्लोर मिल्स के असरार के ऊपर जो है उन्हें इजाजत दी गई है कि जनूबी पंजाब के अजरा से जाकर सरकारी गंदम ले सकते हैं। हालांकि पहले ये ऐसा नहीं होता, ना ही महकमा खुराक पंजाब ऐसी इजाजत देता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह फैसला किया गया और यह फैसले की मुखालफत फ्लोर मिल एसोसिएशन ने भरपूर तरीके से की। एक मीटिंग के दौरान फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने यह बताया कि इससे आपकी सरकारी गंदम की निकासी मुतासर होगी और दीगर इंतजामी मसाइल भी पैदा होंगे और ये फैसला ना किया जाए। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई उसके आधे घंटे के बाद पुरस्कार तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जो कारोबारी हल्के हैं उनमें ये आप कह सकते हैं इल्ज़ाम कह सकते हैं, अफवाहें कह सकते हैं, वो मौजूद हैं कि इस फैसले के पस मंज़र में कुछ ज़ाती ख्वाहिशात मौजूद थी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि महकमा खुराक पंजाब की सरकारी गंदम की निकासी तकरीबन ना होने के बराबर है। 15 मार्च के बाद जो है सिंध की गंदम आना शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल से जो है पंजाब में नई गंदम आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त महकमा खुराक पंजाब की ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की निकासी जो है वो 8 से 9 लाख टन हो सकती है, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा खुराक पंजाब को 12 लाख टन गंदम निकासी की इजाज़त दी थी। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि आया वो ये तहकीकात करवाएंगी कि वो कौन से अनासर, वो कौन से अवामल थे